नमस्कार, सुजस समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राजस्थान सरकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। ईआरसीपी परियोजना को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वन विभाग को 1102 हेक्टेयर भूमि की आवंटित। जवाहर कला केंद्र में जूनियर समर कैंप बच्चों को पोर्ट्रेट कला का गहन प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल को मिल रही सराहना। तो वहीं सीमांत किसानों को भजनलाल सरकार की तारबंदी योजना का मिला बड़ा लाभ। फसलें अब होंगी सुरक्षित। चलिए अब खबरों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महंगाई राहत को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपको बता दें, भजनलाल सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। सीएम श्री शर्मा के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि ये फैसला आपड़ू अग्रणी राजस्थान विजन के तहत लिया गया है। ये निर्णय न केवल उनकी कर्मचारी हितैषी नीति को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी साबित करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माणाधीन कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन के अंतर्गत 12 और अलवर जिले में 1102 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान में जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी परियोजना से जुड़े 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री जल संकट को लेकर पूरी तरह गंभीर है और राज्य को जल समृद्ध बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस दूरदर्शी निर्णय से अब परियोजना के कार्य तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इससे लाखों लोगों को पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा स्थायी रूप से मिलेगी। ये कदम न केवल जल प्रबंधन में सुधार लाएगा, बल्कि विकास और पर्यावरण संतुलन के प्रति मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। वास्तव में ये फैसला राजस्थान के उज्जवल भविष्य की नींव है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इन दिनों जूनियर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां 12 से 16 साल के बच्चों को विभिन्न कलात्मक विधाओं का गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चे हर दिन कुछ नया और रचनात्मक सीख रहे हैं। पोर्ट्रेट विद्या के इस क्लास में इस कैंप की एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है, जिसमें कुल 15 बच्चों ने भाग लिया है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे जूनियर समर कैंप में बच्चों की कला प्रतिभा को निखारने के लिए पोर्ट्रेट क्लास का आयोजन किया गया है। इस विशेष कक्षा में मुख्य प्रशिक्षक दुर्गेश अटल बच्चों को एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, ल्यूमिनस मेथड और पोर्ट्रेट की मास्टर स्टडी जैसे महत्वपूर्ण विषय सिखा रहे हैं। बच्चे चारकोल पेंसिल से रोज प्रैक्टिकल अभ्यास कर 7 से 8 स्केच तैयार कर रहे हैं। आगे चलकर उन्हें पेस्टल और एक्रिलिक माध्यमों से भी स्केचिंग करवाई जाएगी। इस पहल में सहायक प्रशिक्षक रेखा अग्रवाल भी बच्चों को सही अनुपात, आकार और शेडिंग की बारीकियां सिखा रही है। इस कैंप के जरिए बच्चों का आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच और अभिव्यक्ति की क्षमता भी विकसित हो रही है। ये सब संभव हो सका है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और कला संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ऐसे आयोजन बच्चों की प्रतिभा को मंच देने का कार्य कर रहे हैं। सीएम श्री शर्मा का मानना है कि रचनात्मकता का विकास बचपन से ही आवश्यक है। पोर्ट्रेट की ये कक्षा 10 जून तक जारी रहेगी। भजनलाल सरकार ने किसानों के हित में एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब सीमांत और छोटे किसान भी तारबंदी योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले ये योजना केवल बड़े किसानों तक सीमित थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व की वजह से अब ये लाभ हर किसान तक पहुंचेगा। राजस्थान के किसानों को अब अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर राहत की सांस मिली है।
मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और दृढ़ संकल्प के चलते प्रदेश में तारबंदी योजना की शुरुआत हुई है, जिसके तहत अब किसान व्यक्तिगत या समूह में अपने खेतों की तारबंदी कर सकते हैं। इससे फसलें अब आवारा पशुओं से सुरक्षित रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा का ये विश्वास कि राजस्थान की खुशहाली खेतों से होकर गुजरती है, अब जमीनी हकीकत बन रही है। ये योजना न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि उन्हें खेती के प्रति एक नया आत्मविश्वास भी दे रही है। अब किसान महंगी और संवेदनशील फसलें जैसे सब्जियां, फूल और फल भी निर्भीक होकर उगा पा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में अब तक 50 से अधिक किसानों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा की ये नीति दिखाती है कि वे केवल घोषणा नहीं, धरातल पर बदलाव लाने वाले नेता है। ये योजना न सिर्फ सुरक्षा की गारंटी है, बल्कि ग्रामीण समाज में सहयोग और उम्मीद की नई रेखा भी खींच रही है। तो आज के सूरज समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ।